हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। देखिए, आज हम लोग नंबर थ्योरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन देखेंगे, आइलर्स 5 फंक्शन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, खूब मज़ा आएगा आपको, काफ़ी यूजुअल है, यूज़फुल है। ठीक है, इसका पहले डेफिनेशन देखिए, फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसका। आइलर्स फंक्शन इज़ डिफाइंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, एक लीजिएगा या एक से बड़ा लीजिएगा तभी यह डिफाइन होगा। ठीक है, ओके। और जब 1 लेंगे तो फाई का वैल्यू 1 आएगा, एंड जब n से ग्रेटर लेंगे, जब 1 से ग्रेटर लेंगे, ठीक है, तो फाई n क्या होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ को प्राइम्स और रिलेटिवली प्राइम टू n लेस देन n। ठीक है, तो जब आप 1 लेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 से बड़ा लेंगे तो आप जो भी n लेंगे उसका आप नंबर ऑफ को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम को काउंट करेंगे। ठीक है, जो डेफिनेटली n से छोटा होगा। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल देखिए, हाँ, 5 और 5 1 लेंगे तो 1 ही आएगा, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, 5 2 लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि रिलेटिवली प्राइम क्या होता है। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम बोलिए या बोलिए को प्राइम, एक ही चीज़ है। क्या होता है ये, तो a और b, ठीक है, का GCD अगर 1 होगा, ठीक है, तो क्या होता है, तो a एंड b को हम लोग क्या बोलते हैं, आर को प्राइम। ठीक है, आर रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं या तो को प्राइम बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। यानी GCD 1 होना चाहिए, यानी दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग 2 के बात करेंगे तो 2 के साथ आप देखिएगा कि 1 और 2 इसका GCD 1 होता है। ठीक है, लेकिन आप 2 और 2 कीजिएगा तो इसका GCD क्या होता है, दोनों का कॉमन डिवाइजर फिर 2 है। ठीक है, वो आपका 1 नहीं है। ठीक है, तो 1 सिर्फ कब मिला, जब हम 2 के साथ में किसको लिए, 1 लिए। तो कितना नंबर लिए, सिर्फ एक ही नंबर लिए। ठीक है, तो जो नंबर है इंटीजर वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 5 3 लेंगे। 5 3 अगर आपको देखना है तो चूंकि देखिए हमको लेस देन n देखना है, तो 3 से छोटा देख लीजिए। ठीक है, 3 से छोटा देखिए, एक 1 है, एक 2 है। ठीक है, तो 1 के साथ में जब हम लोग 3 का GCD निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 2 के साथ में भी जब 3 का GCD निकालिएगा तो क्या आएगा, आपको 1 ही आएगा। यानी ये दोनों नंबर काम करेगा, तो 5 3 आपका 2 होगा। ठीक है, 5 4 निकालिएगा तो 5 4 कितना होगा, देखिए, तो 4 से छोटा, लेस देन 4 देखेंगे। ठीक है, तो लेस देन 4 आप देखिएगा कौन कौन नंबर आता है, तो नंबर आता है आपका एक 1, एक 2, एक 3। ठीक है, अच्छा, 1 के साथ में हम लोग 4 का GCD निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 के साथ में निकालेंगे 4 का GCD तो 2 आता है। ठीक है, 1 नहीं आया। 3 के साथ में निकालिएगा GCD तो क्या आएगा, आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे हमको 2 ही इंटीजर मिल रहा है, एक 1 और एक 3। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 5 5 निकालेंगे तो ये क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 5 12 निकालिएगा। देखिए 5 के केस में क्या है, 5 के केस में आप देखेंगे कि 1 2 3 4 ये आपका 5 से छोटा है। ठीक है, तो और सब के साथ आप देखिएगा तो 1 के साथ में 5 का GCD 1, 2 के साथ भी 1, 3 के साथ भी 1, 4 के साथ भी 1, तो सारा ही जो है को प्राइम है। ठीक है, 5 के। 12 का देखेंगे तो 12 में हम लोग देखेंगे क्या, लेस देन 12। ठीक है, लेस देन अगर हम लोग 12 देख लें तो कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हो गया। अब आप जब आप GCD निकालिएगा तो आप क्या देखिएगा, ठीक है, कि 1 का 12 के साथ में GCD, ठीक है, 12, 1 निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन 2 के साथ निकालिएगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 3 के साथ निकालिएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 के साथ में निकालिएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 के साथ में निकालेंगे तो क्या होगा, 12, 5 निकालेंगे तो भी आपको 1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 12, 7 निकालिएगा तो 1 आएगा, और 12, फिर आप 11 निकालिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, बाकी में आपको 1 नहीं आएगा, कुछ और नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल रहा है, 5 12 4 मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी फाई निकाल सकते हैं डेफिनेशन का यूज़ करके। ठीक है ना, आप ट्राई कीजिए कि भाई फाई अगर हम 15 निकालें तो कितना आएगा। ठीक है, फाई अगर हम 10 निकालें तो कितना आएगा, ये सब आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, अच्छा, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए आगे का ये है कि जो फाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, बहुत सिंपल, और बहुत इसका जो है आप अभी रिजल्ट देखेंगे, कुछ थ्योरम वगैरह देखेंगे जिससे आपको फाई का वैल्यू निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो हम लोग 1 बाई 1 करके इसका थ्योरम देखेंगे और फिर देखेंगे कि हम लोगों को वैल्यू निकालने में क्या हेल्प मिलता है। ठीक है, तो
तो आइए हम लोग पहले एक थ्योरम देखते हैं यहाँ पे। देखिए एक थ्योरम यहाँ पे देखेंगे हमारा, ठीक है। पहला थ्योरम क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट थ्योरम आ गया, ठीक है। थ्योरम नंबर 1, जो थ्योरम नंबर 1 है वो ये है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि 5p जो है आपका वो क्या होगा, वो p-1 होगा। कब? इफ़ p इज़ प्राइम, ठीक है। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, बोलता है कि अगर आपका p प्राइम है तो 5p इक्वल टू सिंपली क्या होगा, p-1, यानी जो भी वैल्यू है उसमें एक कम कर दीजिएगा। डबल इफ़ है यानी ये आपका इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ होगा, ठीक है। आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने में सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि फर्स्ट हम लोग ये सपोज कर लेते हैं, ठीक है। लेट क्या कि हम लोगों का p क्या है, प्राइम है, p इज़ प्राइम, ठीक है। देन तो बहुत सिंपल है, तो 5p अगर निकालना है तो 5p क्या आ जाएगा, तो 5p क्या होता है, 5p होता है जो हम लोग पढ़े डिफिनेशन में, नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, क्या होगा, रिलेटिवली प्राइम टू p, रिलेटिवली प्राइम टू p लेस देन p, ठीक है। p से छोटा होगा और p के रिलेटिवली प्राइम होगा। इनफैक्ट ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, पॉजिटिव, ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम टू p लेस देन p। और ये डेफिनेटली देखिए p-1 ही आता है। कैसे आता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए अगर हम लोग, चूँकि p मेरा प्राइम है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो प्राइम से छोटा, p से छोटा इंटीजर कौन कौन होगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन p, ठीक है। अगर हम लोग p से छोटा इंटीजर देखें तो वो क्या क्या होगा, तो वो होगा आपका 1 2 3 4 से लेकर के p-1 तक होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना नंबर है, अगर 1 से गिनेंगे तो p-1 नंबर ही है, ठीक है। विच आर p-1 इंटीजर्स, तो ये आपका p-1 ही है गिनती में, ठीक है। और क्या है, और अगर आपका p प्राइम है तो सारा ही आपका रिलेटिवली प्राइम टू p होगा, एंड ठीक है आर रिलेटिवली प्राइम टू p, प्राइम टू p, ठीक है। देखिए अगर p आपका प्राइम है ना, तो उससे छोटा जितना भी इंटीजर होता है सारा क्या होता है, उसके रिलेटिवली ही प्राइम होता है। जैसे आप एग्जांपल देख के देख लीजिए, एग्जांपल हम लोग देखेंगे 5, ठीक है। 5 से छोटा इंटीजर कौन है, 1 2 3 4, ठीक है। और आप किसी के साथ भी देख लीजिए जीसीडी निकाल करके, 5 का जीसीडी 1 के साथ में, 5 का जीसीडी 2 के साथ में, 5 का जीसीडी 3 के साथ में, 5 का जीसीडी 4 के साथ में, किसी के साथ भी आप देखेंगे तो देखिएगा आपका सब का जीसीडी इसका 1 ही आता है। क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यानी सारा ही इंटीजर क्या है, 5 से जो छोटा था 1 2 3 4, सारा पॉजिटिव इंटीजर 5 के क्या है, को प्राइम है। तो याद रखिएगा अगर आपका p प्राइम है, जैसे आपने सपोज किया, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रिलेटिवली प्राइम टू p लेस देन p डायरेक्टली क्या हो जाएगा, p-1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आइए इसका हम लोग कन्वर्स पार्ट देख लेते हैं। कन्वर्सली हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज p इज़ एन इंटीजर, p मेरा कोई इंटीजर है, ठीक है। सच दैट कैसा है, तो 5p इज इक्वल टू क्या होता है, p-1, ये हम लोग सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, तो हमको दिखाना पड़ेगा टू शो दैट, हमको दिखाना है क्या कि p इज़ प्राइम, p क्या है, प्राइम है, ठीक है। तो इसको दिखाने का तरीका काफ़ी इजी है, जो पुराना टेक्निक है हम लोगों का, हम लोग उसी से चलेंगे। यानी हम लोग थोड़ा देर के लिए सपोज कर लेंगे कि p क्या है, कंपोजिट है, ठीक है। ऑन कॉन्ट्ररी लेट अस सपोज क्या कि p मेरा क्या है, p मेरा जो है वो है आपका कंपोजिट, p इज़ कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगर कंपोजिट नंबर है तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई पॉजिटिव डिवाइजर होगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव डिवाइजर n ऑफ p सच दैट n मेरा क्या होगा, अगर n मेरा पॉजिटिव डिवाइजर है p का, तो डेफिनेटली n मेरा क्या होगा, एक और p के बीच में होगा, ठीक है। पॉजिटिव डिवाइजर है तो 1 के बाद होगा और p से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको कंपोजिट नंबर मानते हैं तो, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज
n is one of integers from 1 2 3 4 डॉट 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 p -1। ठीक है, बात समझिएगा। यानी n आपका जरूर कोई ना कोई एक इंटीजर है जो क्या है, एक से बड़ा है। ठीक है, और क्या है हमारा जो है p से छोटा है। ठीक है, तो n जरूर मेरा कहाँ तक होगा, तो n जो है मेरा जरूर होगा इसमें से कोई एक इंटीजर होगा। इनफैक्ट 1 भी नहीं होगा। ठीक है, चूँकि कंपोजिट नंबर है तो 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो n जो होगा मेरा वो 2 3 4 p -1, यानी 1 और p के बीच में जो भी इंटीजर होता है उसमें से कोई एक इंटीजर होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए नाउ, अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, नाउ वी नो, हम लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा वी नो करने का जरूरत नहीं है बल्कि यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, देखिए मैं इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए n हमारा जो इंटीजर है वो क्या है, वो 2 3 4 p -1 तक है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज देयर आर एट लीस्ट 2 इंटीजर्स। ठीक है, फ्रॉम 1 2 3 4 डॉट 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 p -1 comma p। okay, there are at least 2 integers from इतना which is divisor of p। देखिए ये जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, देखिए असल में बात चल रही थी डिवाइज़र की। ठीक है, तो n हमारा एक पॉजिटिव डिवाइज़र है जो 1 और p के बीच में है, यानी इसमें से कोई एक है। अब देखिए इसी सीक्वेंस को मैंने आगे बढ़ा करके ये कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, आप देखिएगा यहाँ पे मैंने 2 नंबर जोड़ दिया है, एक 1 जोड़ दिया है। ठीक है, और एक मैंने जोड़ दिया है p लास्ट में। ठीक है, तो अब ये जो पूरा इंटीजर का सेट है मेरे पास में, सीक्वेंस है, तो डेफिनेटली अगर एक जो है एक डिवाइज़र अगर 2 से लेके p -1 तक के बीच में है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर एक डिवाइज़र है n, ठीक है, तो p तो खुद p को डिवाइड करता है, तो इसको जोड़ने से, देखिए 1 को जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन p को जोड़ने से ये फ़र्क पड़ेगा कि एक डिवाइज़र हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो एक n था यहाँ पे, ठीक है, एक डिवाइज़र, और एक डिवाइज़र हमको यहाँ से p मिल जा रहा है, यानी टोटल कितना डिवाइज़र मिल गया आपको, 2 डिवाइज़र मिल गया। ठीक है, तो वही मैं लिख रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पे हम लोग देयर एग्जिस्ट लिखे थे, यानी कम से कम एक डिवाइज़र मिलेगा। ठीक है, तो कम से कम एक डिवाइज़र यहाँ पे था एटलीस्ट। ठीक है, और एक डिवाइज़र हम लोग और ऐड कर लिए, तो हम लोगों को एटलीस्ट कितना डिवाइज़र मिल गया, 2। तो हम वही लिखे हैं, देयर आर एटलीस्ट 2 इंटीजर्स। ठीक है, फ्रॉम इतना से इतना विच इज़ डिवाइज़र ऑफ p। ठीक है, जो क्या होगा, जो p का हमारा डिवाइज़र होगा, तो कम से कम हमको 2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको हटा लेता हूँ पहले, बहुत छोटा चीज़ है। ठीक है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। ठीक है, देखिए अब ये है कि हमको कितना डिवाइज़र मिल गया, हमको कम से कम जो है यहाँ पे जो है हमको 2 डिवाइज़र मिल रहा है इसमें से। ठीक है, तो याद रखिए अगर 2 डिवाइज़र मिल रहा है तो जो रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा वो कितना मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हमको, ठीक है, इसके यहाँ से हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाइज देयर आर एट मोस्ट p -2 integers okay from 1 2 3 4 dot p which are relatively prime to p, बात समझिएगा। ठीक है, देखिए कितनी छोटी सी बात है। कहने का मतलब है कि हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी अगर सीक्वेंस है तो उसमें सीक्वेंस में 2 ही तरह का नंबर होता है। एक तो होगा आपका या तो डिवाइज़र होगा, डिवाइज़र ऑफ p होगा, और या तो क्या होगा, या तो आपका उसमें होगा रिलेटिवली प्राइम टू p। ठीक है, 2 ही नंबर होगा। ओके, तो पूरे सीक्वेंस में देखिए आपके पास में कम से कम
जो है दो इंटीजर डिवाइज़र है। कम से कम कितना है, कम से कम आपके पास में कम से कम जो है हमको क्या मिल रहा है, हमको दो डिवाइज़र मिल रहा है, ठीक है। अगर कम से कम इसमें दो डिवाइज़र है तो इसका मतलब क्या है, टोटल तो p है, तो यानी कि p माइनस जो 2, p में अगर हम दो कम कर देंगे तो यानी क्या होगा, यानी अधिक से अधिक, चूँकि ये कम से कम लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अधिक से अधिक आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, एट मोस्ट p माइनस 2 क्या होगा आपका, वो रिलेटिवली प्राइम होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी टोटल नंबर में जो है आपको या तो उसमें डिवाइज़र है या तो उसमें रिलेटिवली प्राइम है। तो रिलेटिवली प्राइम अगर हमको एटलीस्ट 2 मिल रहा है तो p माइनस 2 हमको क्या मिलेगा, एट मोस्ट इंटीजर मिलेगा, जो क्या होगा, रिलेटिवली प्राइम टू p होगा, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं 5p, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, 5p बोलते हैं, ठीक है। तो 5p हमारा क्या जा रहा है, एट मोस्ट का मतलब है, ठीक है, कि या तो उतना होगा या तो उससे छोटा होगा, तो 5p इज़ p माइनस 2, ठीक है। अब देखिए p माइनस 2 जो मेरा वैल्यू है, ठीक है, ये डेफिनेटली क्या है, ये p माइनस 1 से क्या है, छोटा है, ठीक है, क्योंकि p माइनस 1 बड़ा है, p आपका इंटीजर है, ओके। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 5p क्या आ जा रहा है, 5p मेरा आ जा रहा है लेस देन इक्वल टू p माइनस 1, ठीक है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है, क्यों, इसलिए कि हम लोग सपोज किए हुए हैं कि 5p क्या है, p माइनस 1 है, ठीक है, ये हम लोग ऊपर देखे हुए हैं, तो p माइनस 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हेंस क्या होगा, हेंस आवर सपोजिशन, जो हम लोग सपोज किए थे, सपोजिशन क्या, दैट p इज़ कंपोजिट, p को जो हम लोगों ने कंपोजिट नंबर माना था, ये क्या कर गया, ये आपका फेल कर गया, फेल्स, ठीक है। 10 क्या होगा, p हमारा क्या होगा, प्राइम होगा। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप इसको प्रूफ कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूफ करना है, तो आई होप आप लोगों ने भी समझा होगा, कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा नंबर गेम है, ठीक है, नंबर गेम आप जानते हैं खेलने, बस इस तरीके से खेलना है और आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए अब ये प्रूफ होते ही हमको एक बड़ा लॉटरी लग गया, ठीक है, वी हैव ए बिग लॉटरी, हमको एक बड़ा लॉटरी मिल गया है, किसका, फाइंडिंग 5, ठीक है, फाइंडिंग 5 पता करने का आपको बहुत बड़ा लॉटरी मिल गया। क्या मिल गया, आपको बोलता है कि 5p को डायरेक्ट क्या लिखिएगा, p माइनस 1, ये पता चल जाए कि p आपका क्या हो, प्राइम हो, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं 2, 3, 5, 7, 31, 29, 43, ये सब क्या है, सब आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अगर आपको कोई 5 निकालने के लिए बोलता है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, 2 माइनस 1, आपको कोई 5 निकालने के लिए बोलता है तो क्या कीजिएगा, 3 माइनस 1, 2, आपको कोई 5 निकालने के लिए बोलता है तो प्राइम है, तो प्राइम में कुछ करना नहीं है, बस एक कम कर देना है, 4, ठीक है। 5 7 आप निकाल के बताना, 5 31 आप बताना कितना आएगा, ठीक है। 5 29 प्राइम है तो क्या करेंगे, 29 में एक कम कर देंगे, 28, इसमें आपको 543 निकालना है, यानी नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम टू 43 क्या होगा, 43 माइनस 1, 42। तो ये कितना फास्ट अब आप कर पाएंगे, अगर आपको प्राइम पता चल जाता है तो आपको 5 निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये तो एक रिजल्ट हुआ। अभी जैसे जैसे आप रिजल्ट में आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपके लिए 5 निकालना इजी होता जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट 2, 3 भी हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे लिए जो रिजल्ट होता है, जो हमारे लिए थ्योरम होता है, उसका जो प्रूफ होता है, वो आपको बीएससी लेवल पे या एमएससी लेवल पे अगर आपका सिलेबस है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट है हमारे लिए, रिजल्ट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम उसको कंपटीशन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। और गेट के एग्ज़ाम में, ठीक है, नेट के एग्ज़ाम में आपको रिजल्ट्स जो है याद होने चाहिए। तो रिजल्ट आपको देखिए कितना हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आपके मैथ्स को आसान कर रहे हैं। तो आपको रिजल्ट जो है अच्छे से याद रखना है, और थ्योरम के प्रूफ को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको वो भी आपको करने आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।